हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में हार्ड वर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। एक दिन परेशान होकर वो जंगल में गया और जंगल में काफ़ी देर अकेले बैठा रहा। स्टॉप। कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूँ, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश होऊं। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। पैरा। भगवान ने जवाब दिया, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, मैंने इन दोनों की ही बहुत अच्छे से देखभाल की। इनको बराबर पानी दिया, बराबर लाइट दी। पैरा। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। पैरा। दूसरी साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियाँ भी आने लगी, लेकिन बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। स्टॉप। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। पैरा। तीसरी साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मित्र मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। पैरा। चौथे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा। पैरा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में ये बहुत छोटा था और कमज़ोर था, लेकिन केवल 6 महीनों बाद ये छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। पैरा। मैंने इस बांस की जड़ को ग्रो करने के लिए 5 साल का समय लगाया। स्टॉप। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट से ऊंचे बांस को संभाल सके। पैरा। जब भी तुम्हें जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। आपका संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। पैरा। मैंने बांस पर हार नहीं मानी, मैं तुम पर भी हार नहीं मानूंगा। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। पैरा। घास और बांस दोनों के बड़े होने का समय अलग अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। तुम्हारा भी समय आएगा। पैरा। तुम भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान छुओगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, तुम भी मत हारो।
पैरा वह एक छोटा सा जहाज लेकर नई दुनिया की खोज करने के लिए महासागर में निकल पड़ा था। अचानक तूफान आ गया। 3 दिन तक उसका जहाज लहरों से टक्कर लेता रहा। इतने में उसका एक मस्तूल खराब हो गया। उन दिनों जहाज इंजन से नहीं चलते थे। ऊंची बल्लियां लगाकर उन पर पाल तान देते थे। पालों में हवा भर जाती थी और उससे जहाज चलते थे। पैरा मस्तूल का खराब होना मामूली बात नहीं थी। उसका मतलब था जहाज को खतरा, आदमियों की जान को खतरा। स्टॉप। उसके संगी साथी घबरा गए। उन्होंने कहा, अब हम आगे नहीं जाएंगे, देश लौट जाएंगे। कोलंबस बड़ा साहसी था। उसने मांझियों का हौसला बढ़ाया। बोला, जरा सी बात पर हाथ पैर फुला दोगे तो उससे क्या होगा? तूफान हमारी परीक्षा ले रहा है। हम हार नहीं मानेंगे। पैरा मांझियों की खोई हिम्मत लौटी, पर जरा आगे बढ़े कि उनकी कुतुबुनुमा बिगड़ गई। कुतुबुनुमा दिशा बताने वाली घड़ी होती है। उसके खराब होने से यह पता लगना कठिन हो गया कि वे किधर जा रहे हैं, पर कोलंबस की रग रग में हिम्मत भरी थी। मांझियों को समझाकर उसने कहा, मैं आपसे कहता हूँ, कितनी भी मुश्किलें आएं, पर जीत हमारी ज़रूर होगी। पैरा और उसकी बात सच निकली। वे आगे बढ़ते गए। उनके हर्ष का ठिकाना न रहा जब उन्हें अकस्मात पानी पर झाड़ियों की लकड़ियां तैरती दिखाई दी और आकाश में उड़ते हुए पक्षी नजर आए। उन्हें नई दुनिया मिल गई जिसकी तलाश में वे निकले थे। पैरा, अब आप बताइए, अगर तूफान के आने, मस्तूल के खराब होने और कुतुबनुमा के बिगड़ जाने पर कोलंबस ने हार मान ली होती तो क्या होता? दुनिया एक बहुत बड़ी खोज से वंचित रह जाती। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।